मम्मा, क्या हुआ? मम्मा सारा कचरा एक ही डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। उफ़ो, ये तेरा क्या नया रोज का तमाशा है? मम्मा, ये मेरे स्टडी का जो सूखा कचरा निकलता है ना, उसका डस्टबिन है, और आप अपना गीला कचरा दूसरे डस्टबिन में डाल दीजिए। अरे बेटा, कचरा तो कचरा होता है, सूखा और गीला क्या? मम्मा, संडे को जब हम टूर पर गए थे ना, तब मैंने वहाँ पर नई चीज सीखी। बच्चों, ये है मोहम्मद गौस का मकबरा और इसी के बाजू में है तानसेन जी की समाधि। तानसेन वो थे जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये इमारत सालों पहले जैसी बनी थी, आज भी वैसी की वैसी बनी है। ये इमारत 400 साल पुरानी है। इसका आर्किटेक्चर देख रहे हो कितना खूबसूरत है, नक्काशी कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है। हाँ बेटा, इसकी जो बनावट है वो बड़े ही शानदार तरीके से की गई है। आज आपने मोहम्मद गौस का मकबरा देखा, जो इमारत 400 साल पुरानी है। आप लोगों को देखकर कैसा लगा? अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो बेटा? अपने देश को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने टूरिज्म प्लेस को एकदम साफ सुथरा रखें। और आप तो देश का आने वाला भविष्य हैं। अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैं इसे अभी डस्टबिन में फेंक देती हूँ। हेलो भैया, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। आपने ये कचरा अलग अलग डस्टबिन में क्यों फेंका? तो आपको नहीं पता कि ये 2 डस्टबिन के डिब्बे यहाँ क्यों रखे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके कलर अलग अलग क्यों हैं। बेटा, ये 2 डस्टबिन के डिब्बे जो है ना, वो यहाँ इसीलिए रखे हैं ताकि जो 2 प्रकार का कचरा होता है ना, यानी कि सूखा कचरा और गीला कचरा, ये दोनों आपस में मिक्स ना हो, उन्हें अलग अलग डस्टबिन में डाला जाए, इसीलिए। कचरा 2 प्रकार का कहाँ होता है? कचरा तो कचरा होता है, और ये सूखा और गीला कचरा क्या होता है? बेटा, यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, कि हम में से बहुत से लोग ये जानते नहीं है कि कचरा एक प्रकार का नहीं होता, कचरा कई प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सारा कचरा उठा के एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे, कचरा कई प्रकार का होता है। पहला होता है गीला कचरा, यानी कि वेट वेस्ट। दूसरा होता है सूखा कचरा, यानी कि सॉलिड वेस्ट। और तीसरा होता है मेडिकल वेस्ट। समझी? अच्छा, ये तो मैं समझ गई कि कचरा कई प्रकार का होता है। एक होता है गीला कचरा, एक होता है सूखा कचरा, और एक होता है मेडिकल वेस्ट। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा गीला कचरा है और कौन सा सूखा कचरा? हाँ बेटा, ये अच्छा सवाल किया तुमने। तो सबसे पहले आता है हमारा गीला कचरा, यानी कि वेट वेस्ट। तो उसमें जो हमारी खाने की सामग्री बचती है, जैसे कि हमारा रात का बचा हुआ खाना, रात का खराब हो चुका खाना, अंडे के छिलके, फल और हमारी सब्जियां, जो भी खाने की चीजें हैं, वो आ जाती हैं किसमें? वेट वेस्ट में, यानी कि गीले कचरे में। और जो सॉलिड वेस्ट है, यानी कि हमारा सूखा कचरा, उसमें आता है जैसे कि डिस्पोजल, हमारे प्लेट्स, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, और तुमने जो चिप्स फेंका वो, और जैसे कि कपड़े, ये सब हमारी चीजें आ जाती हैं किसमें? सॉलिड वेस्ट में। और तीसरा होता है मेडिकल वेस्ट, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे घरों में और मेडिकल्स में जो इंजेक्शंस होते हैं वो बचते हैं, सैनिटरी पैड्स होता है, डायपर्स होते हैं, दवाइयों की शीशियां होती हैं, ये सभी आ जाता है हमारा मेडिकल वेस्ट में। और इसके बाद आता है ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें हमारे जो भी खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि, ये सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो समझ गई, लेकिन एक कंफ्यूजन है। क्या? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डालना है? हाँ बेटा, तो इसके लिए हमें एक बात अपने दिमाग में बैठानी होगी। वो ये कि जो गीला कचरा है, यानी कि हमारा वेट वेस्ट, उसको हमको डालना है किसमें? ग्रीन डस्टबिन में। और जो हमारा सूखा कचरा है, यानी कि सॉलिड वेस्ट, उसको हमको डालना है किसमें? ब्लू डस्टबिन में। और जो हमारा मेडिकल वेस्ट है, उसको हमको डालना है रेड डस्टबिन में। अच्छा, अब मैं सब समझ गई। गीला कचरा ग्रीन डस्टबिन में डालना है, सूखा कचरा ब्लू डस्टबिन में डालना है, और मेडिकल वेस्ट रेड डस्टबिन में डालना है। लेकिन बेटा, तुम अभी सब नहीं समझी। मतलब? अच्छा, ये बताओ कि आपके घर में डस्टबिन के कितने डिब्बे हैं? हमारे घर में तो
एक ही डस्टबिन है। लेकिन बेटा ये जो गीला और सूखा कचरा है वो हमारे घरों में भी तो निकलता है ना, तो हमारे घरों में भी कम से कम 2 डस्टबिन के डिब्बे तो होने चाहिए, ताकि हम उस कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालें और जब म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी हमारे मोहल्लों में आए तो हम भी उस कचरे को उसमें अलग अलग डाल सकें, ताकि उनको भी रिसाइकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो देश है, हमारा पर्यावरण है, वो भी सुरक्षित रहे। और एक बात और, मुझसे एक वादा करो। वो क्या? वो ये कि जब भी तुम किसी को एक ही डस्टबिन में कचरा डालते हुए देखोगी उसे भी ये बात जरूर बताओगी। जी बिल्कुल, प्रॉमिस। तो समझे मम्मा आप? हमें भी हमारे घर में कम से कम 2 डस्टबिन रखना चाहिए और हमें भी गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। हाँ बाबा, समझ गई। आजकल मेरी बिटिया कुछ ज्यादा ही सयानी हो गई है। ठीक है, अब मैं भी 2 डस्टबिन रखूंगी, एक सूखे का एक गीले का, ठीक है ना? जी मम्मा।